संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार। आशा एक गुरुदेव की, और नाचित विचार। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूपरी। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया है शिव संकीलनी तंत्र से, शिव संकीलनी तंत्र से श्रवण किए। भगवान शिव की वाणी में श्लोक पढ़ा गया कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थ भी सुने कि इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं, और जितने देवताओं का नाम सुनते हैं सब देवता भी इस शरीर के अंदर में विराजित हैं, विराजमान। और जितने तीर्थों का नाम सुनते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं कि जितने किस्म के तीर्थ हैं सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर में ही विद्यमान है। अब सोचिए, विश्वास होगा? लोग विश्वास करेंगे? 14 किस्म की विद्याएं हैं, और कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं कि सारी विद्याएं इसके अंदर में। आज देवताओं की संख्या कितनी है? आप लोग सुने होंगे, कितनी संख्याएं सुना हो कि 33 करोड़ देवता हैं। अब कि 33 करोड़ कितना हुआ? सब देवता आपके शरीर के अंदर में विद्यमान। अब तीर्थ कैसे कैसे तीर्थ हैं? कितने तीर्थ हैं पृथ्वी पर? कितने तीर्थ हैं? बहुत तीर्थों का तो नाम भी नहीं जानते। सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। होगा विश्वास? नहीं। इसीलिए, लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक ना उस विद्या को जान सकते हैं, ना देवता को जान सकते हैं, न तीर्थ को जान सकते हैं। सब कुछ आपके, सब किछु घर में ही, बाहर नाही। बाहर जाही या टोले सो भरम भुलाई। सब कुछ शरीर के अंदर है, बाहर जो बाहर है सब अंदर। इतना बड़ा शरीर, 3.5 हाथ का यह शरीर
प्रत्येक का शरीर अपने अपने हाथों से 3.5 हाथ का है। इसकी लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं। इतनी चीज़ें इसके अंदर में कैसे हट गई, कैसे हट सकती है, विचारने की बात। बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर कहते हैं, अभी पाठ में सुने हैं, काया बरो समुद्र केरो, था न पावे कोई, मन मड़ी जई है डूबी के हो, मानिक परखे सोए। शरीर साधारण नहीं, समुद्र के समान। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, वहाँ उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया, बहुत समय तक उन्होंने प्रवचन दिया और अलौकिक प्रवचन उन्होंने दिया। वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें जो निर्णायक व्यवस्थित किए गए थे, सबों के प्रवचनों को सुन करके यह निर्णय देता कि सबसे बढ़िया प्रवचन किनका हुआ, प्रभावशाली। समझे? इतने बड़े विद्वान वो होंगे। उनसे जब पूछा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, कैसे विद्वान हैं, उन्होंने कहा ये अखिल विश्व के विद्वान हैं, इसकी विद्वता की था हमको भी नहीं लगती है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, आप जो इतना ज्ञान का वर्णन यहाँ पर किया, इतने समय तक आपने इतना सुंदर प्रभावशाली प्रवचन दिया, इतना ज्ञान लोगों को सुनाया, यह ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखिए, यह जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यह अछोर पुस्तकालय का भंडार, पुस्तक का भंडार, पुस्तकालय का भंडार। सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, सारा ज्ञान इसी से निकलता है। अज्ञ लोग तो बाहर से ज्ञान को रट करके, पढ़ करके इसके अंदर में ठूसता है, लेकिन सारा ज्ञान इसके अंदर में। लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? उन्होंने कहा मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता होती है एक बिंदुता में। जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया, उसका ज्ञान का स्रोत खुल जाता है, वह ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। अब ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, उस सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। संत लोग कैसे होते? पूर्ण ज्ञान, हर भाषा की। इसी वास्ते और अभी शास्त्र से पाठ किया गया, ग्रंथ से पाठ किया गया, इसी वास्ते उसमें भी आपने सुना, इस देह के अंदर में सारी विद्याएं हैं, देह के अंदर में सारे देवतागण हैं, और जितने तीर्थों का नाम, सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं। गुरु की शरण में जाएंगे, उस विद्या को, उस देवता को, उस तीर्थ को जाने। सब तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग, सब कोई जानते हैं। और संत महात्मा लोग कहते हैं, अभी भगवान शिव की वाणी में आपने श्रवण किया कि आपके अंदर में त्रिवेणी, 3 नदियों का मिलन है। बराबर सुनते हैं। दाईं ओर गंगा की धारा, अब बाईं ओर यमुना की धारा, उसके बीच में जो धारा, वह क्या है? वह है सरस्वती। इसको सुखमना भी कहते हैं। आज तीनों का मिलन हुआ है। आपके शरीर के अंदर में तीनों धारें मिली हैं, और जहाँ तीनों धारें मिली हैं, उसी को त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज सोच्यते, उसको तीर्थराज, सर्व श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया। तीर्थराज प्रयाग आपके अंदर में है। इसको गुरु महाराज की वाणी में हम लोग गाते हैं। जगह जगह की बड़ी
चर्चा आई है। गुरुदास की वाणी में क्या कहते हैं? गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, आप फूटल मनसुबा के भाग गुरुगम नाही लही। गुरु महाराज की रचना है। गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही। गंगा जमुना, दाई आँख से जो धारा निसृत होती है उसको गंगा की धारा, और ऋषियों की भाषा उसको कहते पिंगला। बाईं ओर से आँखें होकर के जो धारा बाहर निकलती है उसको कहते हैं यमुना की धारा, और उसको प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा इंगला नारी। गंगा जमुना इंगला पिंगला, जिसको पिंगला कहा गया उसी को कुछ संतों ने कहा सूर्य नारी। सूर्य गर्मी का प्रतीक है, और बाईं धार को बाईं धार कहा इंगला, ये चंद्र नारी। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, ठंडा का प्रतीक है। तो दोनों तरह की धारें हैं। गंगा जमुना दोनों का तासीर भी अलग अलग है। दाईं ओर की धारा उसमें गर्मी का तासीर, बाईं ओर से धारा उसमें ठंडी का तासीर है। अब मध्य में सुखमना सरस्वती की धारा है। संत महात्मा लोग कहते हैं जिस तरह से बाहर में भी हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं विद्युत के द्वारा, जनरेटर के द्वारा या बैटरी के द्वारा, उसमें देखते हैं दो धारें होती हैं, ठंडी और गर्मी, शीत और उष्ण, पॉजिटिव और निगेटिव, इसको कहते हैं। वह हम लोग के शरीर के अंदर में गुरु महाराज कहते हैं फुटल मनुष्य के भाग, लेकिन हम मनुष्य का भाग फूट गया है, इसका ज्ञान गुरु से नहीं प्राप्त करते। कहा गुरु महाराज ने गंग जमुन जुगधार मदई सरस्वती बही, लेकिन फूटल मनुष्य के भाग गुरुगम श्री सदगुरु महाराज की जानी। इसका ज्ञान गुरु से नहीं, तो बाहर बाहर भोगते हैं, भाग्य फूट गया है। यह भी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भी आया, जितने देवता हैं यह विश्व ने सब आपके शरीर के अंदर में, उनकी वाणी में आया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इंद्री द्वार झरोखा नाना, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे ही करी थाना। थाना बना के सब इंद्रियों के द्वार पर एक मुख्य देवता और उसके अधीनस्थ रहने वाले देवता निवास करते। जितनी इंद्रियां हैं, कीर्तनिया लोग कीर्तन गाते हैं, उसमें सुने होंगे कीर्तनिया लोग कीर्तन में क्या कहते हैं? सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पांच मुख्य देवता। तो क्या सुने? सदा भवानी दाहिनी, भवानी से मतलब भगवती, सदा मना हमेशा। भगवती का वासा कहाँ है, किधर है? दहिना भाग में। सदा भवानी, आज सन्मुख रहे गणेश, आज सामने गुदा मार्ग, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जिस पर अवस्थित होकर हम लोग बैठे हैं, अवस्थित है बैठे, वहाँ पर गणेश जी का वास, अंदर में जो कुंडलनी है गणेश जी। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। दो देवता हो गए, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देवता है तो दो तो हो गए, दहना भाग भगवती, अगुदा भाग गणेश जी। अब पांच देवता में तीन कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का वासा का, ब्रह्मा जी का वासा है लिंग चक्र में, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्रेंद्रिय कहते हैं। वहाँ अंदर में जो कुंडलनी है वहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास है। वे कामदेव को जागृत करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं, ब्रह्मा जी। फिर तीन देवता हो गए, चौथा में कौन है? विष्णु। विष्णु जी का वासा कहाँ है? नाभि चक्र में। नाभि चक्र, ढोढ़ी जिसको कहते हैं, समझते हैं लोग इस बात को, वहाँ पर विष्णु जी का वासा। वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने सृजन किया, उन्होंने जो सृष्टि किया
उसका वे लालन पालन करते हैं, उसको ठहराते हैं। वहाँ विष्णु जी का वास है, यह काम विष्णु जी का है। और 4 देवता, 5वां है शिव जी, भगवान शंकर, उनका वासा का हृदय चक्र में, हृदय चक्र उनका वासा है। और वे क्या करते हैं? विनाश का कार्य संपन्न करते हैं। सब देवता का सब काम। संत लोग कहते हैं जितने रुएं हैं सब रोमकूप पर देवताओं का वासा है, सब देवता निवास करते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, हर जगह सभी संतों ने इसका वर्णन किया है कि आपके शरीर के अंदर में सब देवता विद्यमान। भगवान शंकर की वाणी में श्रवण किए, महान तीर्थ त्रिवेणी संगम आपके शरीर के अंदर में है। और आप जो तीर्थ में स्नान करने के लिए जाते हैं, आप कहाँ में हैं? आपका वासा कहाँ है? बाबा कबीर की वाणी माया है। पहले तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यही तन में मन कहाँ बसत है? यही तन में, इशारा यही शरीर के अंदर, यही तन में मन कहाँ बसत है? निकस जात के ही ठौर। किस ठौर से, किस जगह से जीव, मनुष्य मतलब यह जीव है। निकस जात, निकासी होती, निकलता भी, जीव निकलता है शरीर से, जिसको मरना कहते हैं। निकस जात के ही ठौर, कौन जगह जिसको जीव निकलता है? प्रश्न। गुरुगम हो तो पढ़ खिल या नातर कर गुरु और। अगर गुरु से इसका ज्ञान मिला हुआ है तब तो इस बात को जान लीजिए, अपनी परख कर लीजिए, नातर नहीं तो कर गुरु। और इसलिए गुरु की जरूरी पड़ती है, बिना गुरु से ज्ञान होगा नहीं। बाबा कबीर ने इसका उत्तर दिया, जवाब दिया, उन्होंने अपने आप की पहचान किया। बाबा कबीर कहते हैं, नैनो माही मन वसै। नैनो माही बहुवचन शब्द है। नैनो दोनों आँखों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में जीव का वासा है। हम और आप अभी कहाँ हैं? शरीर में जागृत की अवस्था है, जगह हैं। जागृतं नेत्रस्थं, जागृत अवस्था में जीव का हमारा वासा कहाँ है? दोनों आँखों के बीच में। यहाँ हम सजग हैं, हमारी सारी इंद्रियों में हमारी धारणा है, हम सारे कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अभी हम लोगों का वासा दोनों आँखों। नैनो माई मन बसे, दोनों आँखों के मध्य में जीव का वासा है। और निकस जात, निकलते हैं, निकस जात 9 ठौर, 9 ठौर 9 दरवाजे हैं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुख के 1 साथ, पेशाब पैखाना, नीचे दरवाज़ा, निचला द्वार, सब मिला के 9 द्वार है। निकस जात 9 ठौर। गुरुगम भेद बताया सब संतन सिर। 9 द्वारों से आप जीव शरीर से बाहर, जिसको मरना कहते, शरीर छूट जाता है, अस्थूल शरीर से निकल गए। लेकिन है कहाँ? दोनों आँखों के बीच में है। आज जहाँ है दोनों आँखों के बीच में, वहाँ गौर से देखिए, वहाँ विशाल अंधकार का मंडल है। अंधकार में ही हम जीव पड़े हैं, उस अंधकार की कोठरी में पड़े। संत लोग कहते हैं ये 9 दरवाजे हैं। पिंड में, आँख से नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों के मिलन स्थल पर हम रहते हैं। वहीं से नीचे सब इंद्रियों के घाटों पर हम पसर जाते हैं। पसर करके इंद्रियों के साथ जुड़ करके इंद्रिय व्यापार करते हैं। आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नाक से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान और चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं ऊपर जो है, ऊपर ब्रह्मांड है और दोनों के मध्य में इंगला पिंगला, दोनों के गंगा जमुना, दोनों के मध्य में ही आप रहते हैं, निवास करते हैं। और वहीं से ब्रह्मांड में जाने का भी रास्ता है। तो ब्रह्मांड में जाइएगा तो वहाँ से ही रास्ता है।
संत महात्मा लोग कहते हैं इस तीर्थ का स्नान आपको ही करना है, आप वहीं हैं, लेकिन बहिर्मुख हो गए, अंतर के तीर्थ का ज्ञान आपको नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग गुरु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाएंगे, उसमें जो स्नान करेंगे, गोता लगावेंगे, जो सुने यत्र तीर्थराजः सोच्यते तत्र स्नानं सर्व पापय प्रमुच्यते, सब पापों का अंत हो जाएगा, वह आपके अंदर में, वही आप है। स्नान करने का ढंग कैसे स्नान कीजिएगा? गुरु महाराज की वाणी में आया है। गुरु महाराज कहते हैं, उनकी वाणी को मैंने अभी सुनाया, फिर दोहराता हूँ। गंग जमुन जुगधार मदई सरस्वती वही, फूटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नाहि। मनुष्य का भाग फूट गया है, जो इस तीर्थ में गोता लगाने का ज्ञान उसकी जुक्ति गुरु से नहीं सीखता है। मनुष्य का भाग बहिर्मुख हो गया, बाहर बाहर भटकता है, बाहर दौड़ लगाता है, लेकिन वह चीज़ आपके अंदर में। गुरु महाराज की वाणी में आया, सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड अंतर कछु ही नहीं। जो तत्व ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी व्याप्त है। अब किधर किधर क्या है देखिए, गुरु महाराज अपनी वाणी में कितना बढ़िया ढंग से सजा करके क्रमशः कहते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, पिंगल पिंगला नारी, पिंगल दहिना तरफ, दहिना दाई आँख, पिंगल दहिन गंग सूर्य, उसको गंग भी कहते, उसको सूर्य नाड़ी भी कहते। पिंगल दहिन गंग सूर्य, दाहिना भाग में इतना नाम गुरु महाराज एक ही नाड़ी का इतना नाम कह के सुनाए। और इंगल, पिंगला का उल्टा क्या होता है? उल्टा इंगला, इंगल चंद, उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इंगल चंद, और उसको कहते हैं यमुना, यमुना भी कहते हैं। पिंगल दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमुना बाई, बाई धार, बाई तरफ, ये इंगला है, उसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, उसी को यमुना भी कहते हैं। वो आपकी दाई आँख की तरफ, दाई आँख से प्रवाहित। और पिंगल दहिन गंग सूर्य, इंगल चंद जमुना वाई, सरस्वती सुखमन बीच, दोनों आँखों के बीच में सरस्वती कहिए, सुखमना कहिए। सरस्वती सुखमन बीज चेतन जल धारणा ही, आप चेतन विराजमान है, मध्य में आप हैं चेतन। अब उसमें स्नान कैसे कीजिएगा? पहले इसी के लिए हमारे गुरु फिर नीचे की कड़ी में कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान, सतगुरु को धरि ध्यान मतलब मानस ध्यान पहले कीजिए, और मानस ध्यान के पहले जप भी है। सतगुरु को धरि ध्यान, उसमें स्नान करने के पूर्व पहला काम जप कीजिए, और दूसरा काम अपने इष्ट की मूर्ति का मनोमय रूप का पर अपने मन को टिकाइए, या मानस ध्यान कीजिए, एक ही बात है। सतगुरु को धरि ध्यान, तो परिणाम क्या होगा? गुरु मूर्ति के ध्यान से, अपने इष्ट की मूर्ति के ध्यान करने से, सतगुरु को धरि ध्यान सहज सुरत शुद्ध करी, सहज में आपकी जो सूरत है वह शुद्ध हो जाएगी। श्री सतगुरु महाराज जो औंघते हैं उसको जगा दीजिए, उनको भी जो श्री सतगुरु महाराज की जय। इधर देख के तब सुनिए, सर को सीधा रखिए, और गर्दन को झुका दीजिएगा तो मेरुदंड झुक जाने से नींद आएगी। इसलिए इसको सुनिए बढ़िया, श्री सतगुरु महाराज। तो कहते हैं गुरु महाराज पहले सतगुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट की मूर्ति का ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, मन को समेटो। जब मन को समेटोगे, सूरत सिमटेगी, तभी वो त्रिवेणी में तुम्हारा प्रवेश होगा, तभी त्रिवेणी स्नान होगा। इसलिए कहते हैं पहले पहले यहाँ पर सतगुरु को धरि ध्यान, सतगुरु को ध्यान, सहज श्रुति शुद्ध करी, आपकी सूरत जो है सरलता से शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी।
एक जौर गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु। तो इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु को धरि ध्यान सहस्रुति शुद्ध करी, सन्मुख बिंदु निहारी। देखिए, सन्मुख सामने बिंदु निहारी, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने पर सन्मुख बिंदु निहार, सरस्वती नहाए चली। सरस्वती स्नान आपका मध्य में प्रवेश हो जाएगा, दशम द्वार खुल जाएगा और बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ गोता, आप उसमें डूब गए, उसमें प्रवेश कर गए, तीर्थ में आपका स्नान। ये गुरुनाथ कहते हैं कि ये सन्मुख बिंदु निहार सरस्वती नहाए चली, यह त्रिवेणी का स्नान आपका किसका स्नान हुआ? ही बाहर में जो त्रिवेणी है इलाहाबाद में, वहाँ भी जाइएगा तो देखिएगा, लोग कहते 3 नदियों का मिलाप हुआ है, गंगा जमुना और सरस्वती। सरस्वती की धारा तो अंतः सलीला बताई गई है, उसकी धारा बताया गया है, सरस्वती की धारा अंतः सलीला है। लेकिन 2 नदियों को देख लीजिए, गंगा जमुना को, दोनों का पानी भी फड़का हुआ है। जहाँ दोनों मिलन हुआ है, वही जो मिलन स्थल है, मिलन रेखा है, जो बहुत ही बारीक है, उसी को सरस्वती नदी कहा गया है। वहाँ जो स्नान होता है, वहाँ स्नान होता है, कौन सी का स्नान होता है? वहाँ शरीर का। वहाँ जो नहाइएगा, लोग तो जाते हैं बहुत, देखते हैं ना बहुत महंत लोग लड़ जाते हैं कि पहला स्नान मेरा होगा, शाही स्नान क्या सब लोग बताते हैं, भीड़ लगती है। सरकार का भी बहुत अच्छा प्रबंध रहता है, लेकिन कितनों कुछ कर लीजिए, वहाँ जो नहाइएगा, रुपये पैसे खर्च करके जाइए, बड़ी मेहनत कीजिए, वहाँ जो स्नान होगा वो आपका स्नान नहीं होता है। वहाँ किसका स्नान होता है? वहाँ जो स्नान करते हैं डुबकी मारते, किसका? देह का स्नान, शरीर का। आप तो अंदर में, आप अंदर में, आपका स्नान हुआ, शरीर का स्नान, शरीर की मैल झड़ गई, शरीर पवित्र हुआ, लेकिन आपका स्नान नहीं हुआ। एक त्रिवेणी वहाँ, दूसरी त्रिवेणी सत्संग को भी कहा गया है। इसमें तो देखते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला का खुई पिक बको, यहाँ भी आपका स्नान होता है। लेकिन अंदर की जो त्रिवेणी, असली त्रिवेणी आपके अंदर में है, वो बनावटी नहीं है। आपके अंदर में जो त्रिवेणी वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। दाईं आँख से की दाईं धारा, दाईं आँख की दाईं धारा, बाईं आँख की बाईं धारा, दोनों धारों का तासीर, 2 किस्म, गंगा ठंडा गरम। उसी को संत महात्मा लोग अपनी भाषा में, सधुकरी भाषा में नाम रखा, इंगला पिंगला, गंगा जमुना सूरज चंद आदि। लेकिन दोनों का तासीर 2 है। दाईं धार का तासीर गर्मी का, बाईं धार ठंडी का। और दोनों धारों को जब सम करते हैं, मिलाते हैं, सुखमना में स्थिर करते हैं, दोनों आँखों के मध्य में जब दोनों धारों को एक कर देते हैं, जुट जाने पर करेंट होता है, बिजली की चमक मालूम पड़ती है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण हो जाता है, प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गुरु महाराज ने कि पहले इसमें स्नान गोता लगाना चाह, बाहर भटकना ने, अंदर में सिमटिए, बाहर का पसार समाप्त कीजिए, जो मन छितराया हुआ है, जो सूरत फैली है, उसको समेटिए। पहले जप कीजिए, इष्ट की मूर्ति का ध्यान कीजिए। ऐसा करने के बाद तब दृष्टियुक्त क्रिया, दोनों धारों को जोड़ना है, सम कर देना है। जब सम करेंगे तो एक बिंदु की प्राप्ति होगी, और आप जो हैं संपूर्ण स्थूल मंडल से, स्थूल शरीर से आप सिमट करके, और अंदर में जो 10वां द्वार है वह द्वार खुल जाएगा, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें आपका प्रवेश हो गया। गुरुगम से सुखमन में पैठी के अंतर पथधारी,
अंदर में रास्ता है, आपका रास्ता खुल गया, प्रभु के यहाँ जाने का रास्ता, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता। इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं यह तो साधारण चीज़ नहीं है, यह साधारण बात नहीं है, साधक के लिए अंतर की बात है, आपका कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए संत महा सब पापों से आपको छुट्टी मिल जाए। गुरुदास की वाणी में नीचे आया, होत जगामग ज्योति, प्रकाश मंडल में आप चले, होत जगामग ज्योति, जगमग ज्योति का दर्शन आपके अंदर में, सुरत मिली चलती भई, अद्भुत त्रिकुटी की ज्योति, और त्रिकुटी है वहाँ, प्रकाश का वह अंतिम केंद्र है। लखत सुत सुन रली, फिर आपको अंदर में शब्द की प्राप्ति। गुरुदास की वाणी में आया है आगे, ये भजन में कभी कभी गाता भी हूँ, संजोग लग जाएगा, समय बचेगा तो गा करके सुना दूँ। तो इस तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं अंदर में जब आप धसेंगे तो सब देवताओं का दर्शन। गुरुदास की एक वाणी बड़ा सुंदर आया, गुरुदास कहते हैं ऐन महल पट बंद के, लेकिन इसमें स्नान करने के लिए आँखों को पहले बंद करना। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी, चलिए, कौन जाएगा? शरीर जाएगा, शरीर बैठा रहेगा, आप चलिएगा, कितनी अच्छी बात। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, सुखमना घाट चलिए, दोनों आँखों के मध्य में अपने को स्थिर कीजिए, सब इंद्रियों के घाटों से छूट के चलिए। ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे। अगर दृष्टि की धारणों को आप स्थिर कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो परिणाम क्या होगा? दृष्टि डोर स्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, तम जो है अंधकार फट जाएगा। अभी क्या देखते हैं? अंधकार का विशाल मंडल, तम बिचही में फाटी हो, और क्या होगा जब तम फट गया? खुले राह, रास्ता खुल जाएगा, खुले राह आसमान की। गुरुदास की वाणी में आया है, ऐन महल पटबंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम विषय में फाटी हो, खुले राह आसमान की और टूटे भड़म टाटी। भड़म की टट्टी जो है, अंधकार टूट गया, खत्म, उसी से भड़म का जन्म होता है। तब कहते हैं ज्योति मंडल धसी धाय के, अब ज्योति मंडल में धाय के शीघ्रता से चलिए। ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी, विराट रूप का दर्शन, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। जिस तरह से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दिया, अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन किया। वह दिव्य माया है, सूक्ष्म माया है, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब आपकी अंधकार की टट्टी टूट गई, प्रकाश की प्राप्ति हो गई, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई, आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति अंदर में हो गई, और विराट रूप का निर्खत बैराटी हो, विराट सब देवताओं का दर्शन हो गया। लेकिन आगे बढ़ना है। गुरुमा क्या कहते हैं? ज्योति मंडल धसी धाई के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही अब बंधन लेहू का। धुर धुन माने आदिनाद, आदिनाद सार शब्द की प्राप्ति हो जाए। धुर धुन गही लही परम पद, उस सार शब्द को जो परमात्मा से उत्थित शब्द है, परमात्मा का निकटवर्ती शब्द है, वह शब्द भी आपको मिल जाएगा। धुर धुन गही लही परम पद, उसको प्राप्त करके गही लही, उसको गह लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। और लही परम पद, परम पद, परम विशेषण लगा हुआ है। कौन पद? अभी कितने पद हैं संसार में, और शास्त्रीय में, शास्त्र में देखिए कितने पद हैं। ब्रह्मा का पद है, विष्णु का पद, लेकिन सब नासमान है। गुरुमा कहते हैं धुर धुन गही लही परम पद। परम पद का मतलब हुआ जिससे बढ़ के अब कोई पद ही नहीं है, परमात्म पद, निशब्दम परमम पदम। धुर धुन गही लही परम पद, अब बंधन लेहू काटी हो। बंधन को काट, बंधन क्या है? शरीर बंधन है, स्थूल सूक्ष्म कारण और सब बंधन आपका
सब बंधन छूट गया, आप अकेले मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से संतन की यह राज रही, यही रहस्य है। संतों के ज्ञान में ही रस छिपा हुआ है। संतन की यह राज रही, लेकिन यह रहस्य है। संतन की यह राज रही, भेक भरम से पाटी हो, वेशभूषा में भरम में यह छिपा हुआ है। सतगुरु देवी साहब दया, दिन्नी भरम काटी हो। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं, हमको सतगुरु का सतगुरु की ऐसी दया हुई कि हमारा भ्रम सब, जो सतगुरु की शरण में जाएगा उसका सारा भ्रम दूर। इसीलिए सब देवता, सब विद्या, सारे तीर्थ आपके शरीर के अंदर में विराजमान हैं। इसके लिए संत लोग पहले तो सत्संग कीजिए। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग कीजिए। आज सत्संग के बाद तब क्या? तब गुरु की शरण में या गुरु से जुक्ति जान ली। आज जुक्ति जान करके तब स्मरण स्नान करने के लिए ध्यान कीजिए। पहले जब, उसके बाद मानस ध्यान, तब दोनों दृष्टि धारों को जोड़िए अपने अंदर में। जोड़ने के बाद आपका कल्याण का मार्ग आपके अंदर में है। शरीर में कितना दुख है, कितने किस्म के रोग हैं, हम भी सोचते हैं देह में देख, बहुत किस्म का रोग। इस शरीर में रहने जीव को सतत पीड़ा होती है। इसका नाम ही दुखालय, ये ज्ञान है। संत लोग इसको सुनने से आपका कल्याण होगा, मालूम पड़ेगा क्या करना। संसार में लोग धन 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 करते हैं, लेकिन कहा गया है जिसके भाग्य में अगला जो प्रारब्ध है उसी मुताबिक सबका कार्य संपन्न होता है। प्रारब्ध सबके साथ। एक बार ये पार्वती जी घूमती हुई, विचरण करती हुई चली गई कहाँ? विष्णु लोक। देखिए, थोड़ा सुना देता हूँ। विष्णु लोक चली गई। विष्णु लोक गई, वहाँ तो विष्णु भगवान नहीं थे। विष्णु लोक में अपने स्थल पर विष्णु जी नहीं थे, कहीं गए थे। लेकिन लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान थी, लक्ष्मी जी थी। पार्वती जी वहाँ पहुँची, लक्ष्मी जी पार्वती जी को देख रही हैं, अपनी आँखों से देख रही। अब पार्वती जी भी लक्ष्मी जी को देख रही, लेकिन लक्ष्मी जी एक रत्ती भी आओ भगत नहीं की कि आओ आओ बहन पार्वती आओ, उठ करके समान। हम लोग यहाँ कोई आते हैं, आइए आइए भाई आइए, बैठिए बैठिए, छोटे हों कि बड़े हों आदर करते। लक्ष्मी जी कुछ नहीं टोकी, कुछ नहीं टोकी, कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बोली। इस बात से पार्वती जी को कष्ट हुआ, होना भी चाहिए। तो पार्वती जी वहाँ से अब रुष्ट होकर चलने लगी। और जब चलने लगी तो लक्ष्मी जी क्या कहती? कहो कहो पार्वती कहाँ आई हो? तुम्हारा पति कहाँ गया है? भिखमंगा, भीख मांगने के लिए गया है। यही कह। अब कितना कष्ट होगा। कुछ विवाद हो गया, पार्वती जी रुष्ट हो क्या आई वैसे तैसे अब कोप भवन में चली गई, कोप कर दी। जिसको पहले लोग कहते खटवास पटवास लोग लेते, रानी सब भले वही ले। जो कई गई थी, कौन भवन में गई थी? कई कोप भवन। भगवान शिव जी आए, पार्वती को देखे ऐसी स्थिति, इस अवस्था में। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ तुमको, कौन दिक्कत? ये अवस्था में चली, कोप भवन में आ गई हो। पार्वती जी कहती है कि आप सबसे पहले, उनके पूछने पर कहती आप सबसे पहले शिवलोक बनवाइए, बढ़िया ऐसा बनाइए, ऐसा लोक कहीं नहीं हो बनाइए। भगवान साहब को आश्चर्य लगा, क्या हुआ? अरे बात क्या है? सुन बोलो। पार्वती जी सारी बातें कह के सुना दी। हमारा अपमान की है वह उसको धन का घमंड, वैभव का घमंड है कि हमरे जैसा लोग कहीं नहीं है। विष्णु लोग हमको ऐसे से कही है। देखिए भगवान शंकर कैसे हैं, कितने त्यागी हैं। हंसते हुए कहते हैं पार्वती देखो, सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण। सहो, अगर कुछ कहा तो सह लो, शांति मिल जाएगी। आज तुम जो नहीं सही बात तुमको लग गई है, वो शांति में हो तुम। और अब किसी की देखा देखी मत करो।
किसी से प्रतिशोध की भावना मत रखो, उसको है तो है, हमको जितने हैं उतने में न रहेंगे, बेसी कहाँ से लावेंगे। बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझे? बहुत तरह से समझाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा देखो कम में हैं तो हम शांति में हैं, हम कम में हैं तो शांति में, बेचैनी है देखती हो, शांति से रहो, जीवन बिताओ, किसी का वैभव देख करके तरसो मत। लेकिन नहीं मानी, जिद ठान का नहीं, जब तक आप एक शिवलोक का निर्माण नहीं कर लीजिएगा तब तक मैं दम नहीं मारूंगी, कोप भवन से नहीं निकलूंगी, कोप नहीं त्यागूंगा, हट कर। भगवान शंकर बहुत तरह से समझाए लेकिन नहीं मान। क्या हमको भाग्य में जितना रहेगा उतने न, नहीं मानी। तब भगवान शंकर ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया। विश्वकर्मा जी आए, क्या आज्ञा है प्रभु? कहा पार्वती से पूछो क्या बात, वो जैसा जो के हो कर दो तुम। पार्वती से पूछा ऐसी बात, ऐसा बना दो। पार्वती जी कहती हैं विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है मैं बना दूँ। विश्वकर्मा जी ऐसा शिवलोक बनाए। जब बन ठन के तैयार हो गया तब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती विश्वकर्मा जी से, पार्वती से पूछो पसंद है कि नहीं। पार्वती जी गई देखी, जो देखती है तो पार्वती जी गदगद हो जाती हैं, कहती हैं कि विश्वकर्मा जैसा मैं सोची थी उससे भी तुम कई गुना अधिक बना दे, धन्य हो तुम। बहुत इनाम दिया उसको, खुश हो। भगवान शंकर की खुशहाली हो गए, प्राप्ति में खुश, और जब खो जाती है कोई चीज़ तो दुख होता है। भगवान सब समझा दे। अभी बहु कितने खुश मिजाज हो तुम, भगवान तो सब जानते थे क्या होगा। भगवान से घरवास भी करेगी तो हाँ, कौन ढंग से घरवास करेगी? कहा कौन कौन ढंग से घरवास होता है? कि एक घरवास है ऋषि मुनि साधु महात्माओं को बुला करके और लोग सत्संग करा करके घरवास कर लेते हैं। कहा दूसरा ढंग पंडित लोगों को बुला करके लोग कर्मकांड के माध्यम से, उसमें बहुत ऊम टाम होता करा, हमको वही चाहिए, कर्मकांडे वाला चाहिए। कहा चल कहो तुम जो कहेगी हम वही। पंडित जी कौन आएंगे? तो विश्वकर्मा मुनि का नाम ले, उसको बुला दिए, समय सब निर्धारित हुआ, घरवास हो गया। खूब धूमधाम से घरवास हुआ। पार्वती बहुत खुश हैं। विश्वकर्मा मुनि आए थे ना तो उसके साथ में रावण भी आ गया। रावण कम उम्र का था उस समय, ये बड़ा बलवान, बहुत शक्ति, वो भी आ गया पिताजी के साथ। सब कुछ हो जाने के बाद अब दक्षिणा सब की बात आ रही है। अब रावण अपने पिताजी के पास खड़ा होकर उसके पैर को नोचले आ कहे क्या यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे, यही लेंगे। पिताजी धोपे, ऐसा है बच्चा है, घर बनाई है, घर बास कराए और घरे दक्षिणा में ले लेंगे। वो बोलना प्रकट नहीं करना चाहते, अब कि यही लेंगे, यही लेंगे, उसको धोप दे, लेकिन मानवे नहीं करे। पार्वती जी आई, कहा बाबा बाबा बच्चा किस लिए रोता है, क्यों रोता है? अरे बच्चा की जिद जानते हो, बस छोड़ो, इसमें झंझट में मत पड़ो, ऐसे फालतू बात कहता है। नहीं 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 बाबा बोलिए। तो बाबा तो नहीं कुछ बोले। पार्वती जी ने रावण को बुलाकर कहा बच्चा बोलो क्या लेगा तुम जो कहोगे मैं तुमको दूंगी। मैं सत्य बोलती हूँ, मैं पार्वती बोल रही हूँ, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। तुम हृदय खोल कर हमसे कहो क्या लोगे, मैं वचन देती हूँ, जो तुम मांगेगा हम दे देंगे। देखिए वचनबद्ध भी हो जाती है। तब रावण ने कहा कि यही मकान हम दक्षिणा में लेंगे। जैसे रावण के मुंह से निकला पार्वती जी की हालत खराब, तुरंत कहाँ प्रसन्नता, अब क्या हो गया, कहाँ सुख था अब दुख हो गया, बहुत व्याकुल हो जाती है। अब भगवान शिव जलग में बैठे थे, जान गए सब बात। इसकी व्याकुलता को देख करके भगवान शिव आए। पार्वती हम कहे थे न जितना भाग में उतने न होगा, फाजिल हुआ देखो। मैं कही थी, मैंने कहा था तुमको, अब तुम क्या कर दी। अब दुख हो गया, पहले सुख अब हो गया दुख। अभी भी तुम अगर समझ लो विचारो तो त्याग में सुख है। अभी भी त्याग दो, तुम वचन दे दी हो तो इसको त्याग दो। अंत में छाती पर पत्थर धर करके ही पार्वती जी
संकल्प करके दक्षिणा में दे दिया। रावण इतना बलवान था, दोनों पिता पुत्र मिलकर उसको अलगट उखाड़ के ले गया। वही सोने की लंका बनी, अभय धूल की धानी रे, सोई रावण की शाही छिन माही। संसार ऐसा है, इसलिए संत लोग को संतोष रखिए, गुरु की भक्ति कीजिए, काम धाम रोजगार पाती की जो मिली उसमें संतोष कीजिए, तो भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी। इस तरह से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, हर्ष विषाद को त्याग करके और नित्य नियमित रूप से पंचशील का पालन करते हुए ध्यान भजन करेंगे। परमात्मा उसको किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते। इस आशा और विश्वास से हम लोग भजन ध्यान करें, हम लोग का शुभ होगा कल्याण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती।